माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको समझाने जा रहे हैं क्लास 12 के इंग्लिश पेपर के बारे में, जो कि 2022 के पेपर जो छपेगा हमारा, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो न्यू सिलेबस आया है इंग्लिश में, उसका पेपर देखिए हमारा किस प्रकार से आएगा। मतलब इसका पिछले साल तो पेपर हुआ नहीं था, क्योंकि ये मतलब न्यू इंग्लिश आई है, न्यू बुक आई है, तो इसके माध्यम से देखिए किस प्रकार से पेपर हमारा अपडेट होकर के मतलब कि किस प्रकार से आएगा, हम किस प्रकार से उसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, क्या चीज़ कितने नंबर की आएगी, कितने नंबर का टॉपिक आएगा, ऐसे कितने का आएगा हमारा, ग्रामर से कितने आएंगे, और टेंस कितने आएंगे, प्रोज से कितना आएगा, प्यूटरी से कितना आएगा, सेंट्रल आइडिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, देखिए सब यहाँ पर बताया जाएगा, आप लगातार देखते रहें। सबसे पहले दिया गया है हमारा टाइम 3 hours 15 minute, यानी कि 3 घंटा 15 मिनट, वो तो मिलने ही मिलने हैं जो पहले मिल रहे थे लगातार। फिर है जनरल इंटेलिजेंस मतलब फर्स्ट नंबर पे क्या है, दिस पेपर इज डिवाइड इनटू 4 सेक्शन A B C and D। जो पेपर होगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, A B C and D। दूसरा हमारा कंडीशन है ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी, प्रत्येक सेक्शन जो है कंपलसरी होगा। 3 डू नॉट एक्सीड द प्रोसेप्चुअल वर्ड लिमिट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, उतने में ही मुझे प्रश्नों का उत्तर देना है जितनी लिमिट होना चाहिए, वर्डों के शब्दों का लिमिट ध्यान में रख करके ही चलेंगे। सबसे पहला प्रथम सेक्शन ए रीडिंग, प्रथम सेक्शन है हमारा रीडिंग, और उसमें दिया गया है हमारा एक स्टेंजा जो है दिया गया है, उस स्टेंजे को दे करके मतलब कि नीचे क्या है हमारा प्रश्नों के उत्तर देंगे, उसमें छाट छाट के प्रश्नों के उत्तर देंगे, किस प्रकार से देंगे देखिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस समझ लीजिए, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। लिखा है यहाँ पर, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। रीड द पैसेज, इस पैसेज को पढ़िए, दीजिए बिलो आंसर, उन्हें उत्तर दीजिए क्वेश्चन प्रश्नों के दैट फॉलो निम्नलिखित में जो हैं उनके उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले प्रथम यहाँ से देयर सेम्स टू बी ए जनरल ओपिनियन इन द कंट्री दैट सरदार पटेल वाज, यहाँ से यहाँ तक हम बाउंडलेस तक पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बाउंडलेस तक पढ़ लेते हैं, और बाउंडलेस पढ़ने के बाद, पूरा पैसेज पढ़ने के बाद हम देखते हैं कौन कौन से इसमें प्रश्न दिए गए हैं, हम छांटेंगे यहाँ पर जो भी हमारे प्रश्न हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। प्रथम प्रश्न है हमारा ये वाला, भाई वाह सरदार पटेल कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, कि सरदार पटेल को आयरन मैन, लौह पुरुष भारत का क्यों कहा जाता। तो ये यानी कि पूरा पैसेज पढ़ेंगे, फिर इसकी समरी देखेंगे, पूरा अर्थ देखेंगे, फिर इसी प्रकार से मिल जाएगा, बिल्कुल इजी है, बस समझना है, दिमाग से ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे। इसी प्रकार दूसरा है, वाइट काइंड ऑफ मैन वाज सरदार इन हिज प्राइवेट लाइफ, तो प्राइवेट लाइफ में सरदार वही भी यहाँ पर ढूंढेंगे हमसे। इसी प्रकार से अब सेक्शन बी में पहुँचते हैं। देखिए सेक्शन बी में क्या दिया गया हमारा, सेक्शन बी में जो है, सेक्शन बी में राइट ए कंपोजिशन एंड आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक इन 100 to 115 वर्ड, मतलब कि एक टॉपिक देना है हमें 100 से 150 शब्दों के बीच में। फर्स्ट में है पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया टुडे, कि भारत में इस समय वर्तमान में यानी कि पोजीशन स्थिति यानी औरतों की स्थिति क्या है। टर्म्स एंड वर्ल्ड पीस, अवेयरनेस ऑफ इंटरनेट यूज, इनमें से हमें कोई एक टॉपिक के ऊपर उत्तर देना है। और नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट है नंबर 3 पर है हमारा, रिसेंटली ये सीरीज क्यूरल टू प्लेस, इसका मतलब समझ लीजिए, ज़्यादा ध्यान देने की बात ज़रूरत नहीं है, बस ईजी है बिल्कुल। यहाँ पर एक लेटर लिखना है, लेटर क्या नाम की लाउड स्पीकर के बारे में यहाँ पर दिया गया, लाउड स्पीकर एट द पब्लिक पैलेस एंड कैश स्मूथली अमंग द पीपल, यहाँ पर एक लेटर लिखना है, जो कि आपके टीचरों ने, जो भी आपके शिक्षकों ने पीछे रिपीट कराया है वो वही है, बस समझते रहिए, पेपर को केवल समझना है बिल्कुल आज। फिर हम सेक्शन सी में पहुंचते हैं, ग्रामर। अब सेक्शन सी में ग्रामर में हम पहुंचते हैं, तो ग्रामर में सबसे पहले हमें क्या दिया है, देखिए टेंस ही दिए गए हैं हमारे। अब कौन कौन से टेंस है, क्या क्या करना है यहाँ पर ध्यान से देखिए। सेक्शन सी में ग्रामर यहाँ पर लिखा है, चौथे का फर्स्ट, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट फ्रॉम ऑफ स्पीच, या वो देखिए चेंज करेंगे, लिखा है यहाँ पर, द टीचर said to the student, my son, work and if you want to make your career। तो सबसे पहले इसका क्या बनाना है हमें, डायरेक्ट
दिया गया है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो ये पहचाने कि कौन से सेंटेंस का वाक्य है, कौन अफर्मेटिव है, इंटेरोगेटिव है या ऑपरेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी, जो भी हो आपका, जो भी शिक्षक के द्वारा आपको बताया गया हो उसी प्रकार इसको बनाएंगे। फिर दूसरा सेंटेंस हमारा ही इज वीक, ही कैन नॉट रन। सिंपल सेंटेंस बनाना है कि ही इज वीक, ही माने बीक माने कमजोर, भी कमजोर है। ही कैन नॉट रन, वे दौड़ नहीं सकता। तो इसका सिंपल बनाना है कि वे कमजोर है इसलिए दौड़ नहीं सकता। तो ही इज सो वीक कैन नॉट रन फास्ट, वो तेज नहीं दौड़ सकता, बनाना है हमारा, सिंपल बनाना है इसको। तीसरा है द डॉक्टर कम द पेशेंट हैड डाइड, इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ओपन ऑल द विंडोज, पैसिव बनाना है, करेक्ट सही करना है, 5वें में करेक्ट करना है, सही करना है। देखिए किस प्रकार से, दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू, इसमें कुछ गलती होगी, कुछ त्रुटि होगी, वो आप सही करेंगे। ऑल द फर्नीचर्स वर डिस्ट्रॉयड, गिव सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो हमारे अटैक, डिटर्मिनेशन जो शब्द दिए गए हैं इनके हमें सिनोनिम लिखने हैं। पीछे से आप जो भी याद किए हैं या फिर जो भी इम्पोर्टेंट आपको बताया गया है वो बस बिल्कुल सिंपल है, आपको समझना है किस प्रकार से पेपर आएगा हमारा। सिनोनिम के बाद हमारा दिया गया है गिव एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग। विलोम लिखने हैं हमें, डिफेंस और प्रोफेशनलिटी, इसके हमें क्या नाम की विलोम लिखने हैं, एंटोनियम लिखने हैं। और नेक्स्ट फिर है यूज द फॉलोइंग इन यू वन सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग। सेल में डिफरेंट क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। सेल मतलब कोशिका जो शरीर में हमारे पाई जाती है, उत्तक बनते हैं धीरे धीरे। और सेल का मतलब बेचना, कोई भी चीज़ हो उसे बेची जाती है, वो सेल कहलाता है। फिर नेक्स्ट है गिव वन वर्ड, एक शब्द, किसी शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है हमें कि विच कैन बी बिलीव, जिस पे विश्वास किया जा सके, उसे नास्तिक कहते हैं, एथलिस्ट कहेंगे उसे हम। नेक्स्ट है यूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स पर्पज इन योर वन सेंटेंसेस सो एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। तो क्या नाम की यूज एनी टू, किसी दो का, फॉलोइंग आइटम्स, आइटम हमारे दिए गए हैं एन एक्स टू ग्राइंड, लुक फॉर, क्रोकोडाइल टेयर्स। इन मतलब कि इनमें से एनी टू, किसी दो के हमें क्या करना है, मुहावरे बनाना है। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो इस क्या नाम की हमें हिंदी से इंग्लिश बनानी है, इसको पहले लिखा है यहाँ पर, पूरा देख लेंगे यहाँ पर धीरे धीरे। प्रारंभ में छोटे इंजनों को ही बनाने में सफलता प्राप्त की गई थी, इसका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। 5 नंबर हमें यहाँ से मिलेंगे। ये मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड, मतलब कि थोड़ा बहुत हार्ड भी होता है, काफ़ी बच्चे नहीं कर पाते हैं, बट आपको करना है, छोड़ना नहीं है आपको। पेपर में एग्जाम आपका है तो आप छोड़ेंगे नहीं, जैसा आता वैसा करेंगे आप, आपको जो समझ में आए सो करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट आगे क्या होता है। अब सेक्शन डी में पहुंचते हैं, लिटरेचर। यहाँ पर लिखा है हमारा आंसर एनी टू क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग इन द 60-40 वर्ड ईच, कि प्रत्येक जो है मतलब उत्तर देंगे जो हम 30 से 40 शब्दों में देंगे। प्रथम है कि भाई बाज फ्रांस इन ग्रेट फेयर व्हेन द स्टार्टेड फॉर स्कूल। फ्रांस को बड़ा डर क्यों लग रहा था जैसे ही वो स्कूल के लिए जाता था, उसे बहुत अधिक भयभीत क्यों हुआ, क्या कारण था, क्या रीजन थे। दूसरा है हमारा एनी टू, ये याद रखें कि हमारे 3 प्रश्न दिए गए हैं कि हमें 2 ही करने हैं। व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, वेयर इज ही एंड वेयर ही हैज ही कम फ्रॉम, कि साहब यानी कि गार्बेज कूड़े कचरे में क्या ढूंढता रहता है और वो कहाँ से आया था। ये सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, आप केवल 2 ही देने हैं। फिर 7 पर पहुँचते हैं, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 100 वर्ड, 100 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो एनी वन याद रखेंगे, 2 हमारे दिए गए, केवल एक का करना है। मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल स्टडी, जो भी आपने याद किए हैं दोनों में से कोई भी एक उत्तर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीड द स्टेंजा गिव बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे morning I saw my mother beside me does open her face as in like that of a corpus and released with pain that she was as old as she looked but soon what put that thought away।
अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले रीड द स्टेंजा, इस स्टेंजा को पढ़ना है, गिवन बिलो एंड द आंसर क्वेश्चन दैट फेलो, मतलब कि जो भी प्रश्न दिए हैं उसको, इस स्टेंजा को पढ़ने से जो सेंस निकलता, जो अर्थ निकलता है, उस अर्थ के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारे प्रश्न देखिए कौन कौन से हैं। प्रथम प्रश्न है वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, जो लेखिका थी वो कहाँ जा रही थी, और हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, उनके पड़ोस में कौन बैठा हुआ था। तो लेखिका जो थी वो कहाँ जा रही थी, कोचिन, कोचिन लास्ट फ्राइडे, ठीक है, कोचिन नाम के हवाई अड्डे पर जा रही थी जो मतलब लेखिका थी। और क्या नहीं, कमला दास द्वारा लिखित है ये, माय मदर 66। और हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, उनके पड़ोस में कौन बैठा था, तो उसकी मदर बैठी थी। तो यहाँ पर लिखेंगे मदर वाज बिसाइड, मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर। नेक्स्ट है व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, बीच फिगर ऑफ स्पीच इन यूज इन द लाइन्स एस इन लाइक दैट, एस इन लाइक दैट में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है। आपने जो भी फिगर ऑफ स्पीच पढ़े हैं, जिन जिन की डिफेंस पढ़े हैं, वो सब आपको आना चाहिए, वो आपके सभी यूजेज होंगे आगे। फिर आगे नेक्स्ट है राइट द सेंटर आइडिया ऑफ वन ऑफ द पोएम्स गिवन बिलो, किसी एक पोएम के सेंटर आइडिया लिखना है आपको। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए सम आर कीपिंग क्वाइट, या फिर ए थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स की बहुत अच्छी पोएम है, यानी कि ये तो पक्का आना ही आना है, बिल्कुल याद कर लेंगे हम। आगे नेक्स्ट है देखिए आंसर एनी टू, अब जो हमारा जो है सप्लीमेंट्री से आएगा, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 1340 वर्ड ईच, कि 30 और 40 शब्द में दो के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हाउ डज जैक फेनी ट्राई टू एस्टैब्लिश द रियलिटी ऑफ द ग्रैंड सेंटर सेक्शन न्यूयॉर्क, या फिर हाउ वाज द हैंथर टाइगर किल्ड। इन तीनों में से कोई एक दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं, आपने जो याद किए हैं, आपने जो भी पढ़े हैं, उनके उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट जो आखिरी हमारा होगा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड, 100 शब्दों में किसी एक प्रश्न का उत्तर देना, जो हमारा 7 नंबर का होगा। या फिर डॉक्टर सॉर्ट वाज द कंप्लीट बाय हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर टू हेल्प द नेमी सोल्डियर ऑफ हार्ट मेड हना हिज वाइफ sympathetic to him in the face of open defense from the domestic staff, और या तो ये वाला कर देंगे हम, but the Jack that T was the peasant, या that was hit and not the mother, यानी जो भी आपको आता है वो करेंगे। इसी प्रकार से सेम इसी टॉपिक पर हमारा 2022 का जो पेपर छपने वाला है, इसी प्रकार से इंटर वाले ज़्यादा घबराने की कोई मतलब की बात ही नहीं है, ठीक इसी प्रकार से साधारण, जिस प्रकार से हमने आपको ये समझाया, उसी प्रकार से साधारण एक सिंपल सा पेपर आने वाला है। आप बस जुटे रहें, लगे रहें, लगन से मेहनत करते रहें, आप बिल्कुल ही सफलता की प्राप्ति करेंगे। बस यही आशा है, अच्छे नंबर भी आएंगे, आप बस लगे रहें।